क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है राम और श्याम 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। यह निश्चित हुआ कि राम अवकाश ग्रहण करे और उसका पुत्र सुनील साझेदारी में शामिल किया जाए और उसे फर्म के लाभ में 1/3 भाग दिया जाए। तो देखिए इसकी दे रखे हैं कैपिटल और लायबिलिटीज़ दे रखी है। क्रेडिटर्स 24,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000, कैपिटल राम की 1,14,000, श्याम की 57,000। असेस्ट में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, फर्नीचर 21,000 और आपका दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 27,000 का, ठीक है। और डेटर्स दे रखे हैं 36,000 के। नीचे दिया गया है राम के अवकाश ग्रहण करने और सुनील के प्रवेश करने के लिए संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित हुआ। भूमि और भवन 1,95,000 रुपये, फर्नीचर 16,500 रुपये, अंतिम रहतिया 25,500 रुपये और सन्ड्री डेटर्स 30,000 रुपये। ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए जिससे राम तथा बैंक अधिविकर्ष का भुगतान हो सके और 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के रह जाएं तथा श्याम और सुनील की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हो जाए। राम ने सुनील की पूंजी की आधी राशि अपने पूंजी खाते से अपने पुत्र सुनील को हस्तांतरित करना स्वीकार किया। उपरोक्त व्यवस्था को पूर्णतया कार्यान्वित करते हुए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए और फर्म का चिट्ठा बनाइए। देखिए, अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उसमें खाली या तो आपने प्रवेश पढ़ा या आपने अवकाश ग्रहण करा, ठीक है। आपने 2 चीज़ पढ़ी, लेकिन इस क्वेश्चन में अवकाश ग्रहण भी किया है साझेदार ने और एंट्रेंस भी किया है, ठीक है। तो राम का ही पुत्र सुनील एंटर हुआ है जबकि राम ने अवकाश ग्रहण किया है। तो देखिए हम जब और लेकिन इसमें एक बात और है कि जो आने वाला पार्टनर है कौन, सुनील, ठीक है, जिसने एंट्रेंस किया है, उसके कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि वो कितनी कैपिटल लाएगा। बस इसमें ये कहा है कि वो इतनी कैपिटल लाएगा कि बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट का भी भुगतान हो जाए, 15,000 रुपये कैश के रूप में भी रह जाएं और उसका आधा अमाउंट कौन देगा, उसके पिता राम देंगे और आधी रकम कैश लाएगा वो, ठीक है। अब हमें निकालनी होगी कैपिटल। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। इसमें कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं दे रखी, जो नया पार्टनर आया है कौन, सुनील। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे ही एडजस्टमेंट बना लेंगे किसका, रिवैल्यूएशन का, ठीक है, असेट्स की रिवैल्यूएशन का। तो हमने क्या बनाएंगे, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे पहले, यानी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बाद में हम तब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, अब हम निकालेंगे पहले। तो हम देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसमें। तो देखिए हम कमी, जितनी भी असेट्स में कमी हुई है वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे रिवैल्यूएशन के, और जितनी भी असेट्स में वृद्धि हुई है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और हम इसमें कमी को लिख देंगे। यहाँ पर देखिए फर्नीचर में कमी हमने लिख दिया, कितना, 4500 रुपये, ठीक है। स्टॉक में 1500 रुपये और रिज़र्व फंड देखिए क्वेश्चन में कितना कह रखा है, देखिए नीचे लिखा है आपका देनदारों पर, देनदार 30,000 रुपये के हैं और इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 36,000 के। तो 6,000 रुपये का आपका क्या हो गया, रिज़र्व फंड हो गया, ठीक है। अब 45,000 रुपये हमारा क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये 45,000 हम इसे इधर ले गए क्योंकि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 1,50,000 की, और अब कितनी कर दी,
1,95,000 रुपये की, ठीक है। तो आपकी वृद्धि कितनी हुई? 45,000 रुपये की, ठीक है। इस 45,000 को आप इसे इधर ले गए, इसमें से आपने ये तीनों वाले बैलेंस घटा दिए, जो बचा उसको आपने दोनों पार्टनर राम और श्याम में बांट दिया। और किस रेशियो में बांट दिया? 2:1 के रेशियो में। तो देखिए, अब देखिए 45,000 हैं आपके। 45,000 में से आपने घटाए 5, 6, 6, 6, 12। 45,000 में से 12,000 घटा दीजिए तो कितने बचेगा? देखिए 45,000 में से 12,000 निकाल दीजिए, 0, 0, 0, 3 और यहाँ रह गए 3। 33,000 को आपको किस में बांटना है? 2/3 में। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना हो गया? 11,000। 11, 11 दूनी 22। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2, तो कितना हो गया? 22,000। 22,000 हम लिख देंगे राम के कॉलम में, ठीक है। राम के कॉलम में हमने लिख दिए। अब देखिए फिर हमारे इसका कितना बचा? 33,000 में से हमने 22,000 निकाल दिए, तो हमारे बचे 11,000, ठीक है। तो हमने ये राम और श्याम का और ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या ठीक है। लेकिन हमें कैपिटल अकाउंट का नहीं पता कि कैपिटल कितनी है। जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल कितनी लाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के बाद में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, पहले कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाते थे। इस क्वेश्चन में हम उल्टा करेंगे, पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, देखिए इस हमने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा था? 27,000 का, और नीचे आपका कितना दे रखा था? 25,500। तो हम बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कौन से डालते हैं? जो हमारे नीचे दे रखे होते हैं एडजस्टमेंट वाले आइटम। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का आ गया? 25,500 का हमने डाल दिया। अब देखिए नीचे क्वेश्चन में कहा गया था कि 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के लिए शेष रह जाएँ। मतलब वो इतनी कैपिटल लाए कि एक तो ओवरड्राफ्ट का भुगतान हो जाए और क्या हो जाए, और 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के रह जाएँ। तो हम ओवरड्राफ्ट तो इसमें से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट हम इसमें नहीं डालेंगे। हमने कैश डाल दिया कार्यशील पूंजी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैश, इसको आप वर्किंग ब्रैकेट में वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, कैश की वर्किंग कैपिटल लिख लो 15,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। क्लोजिंग स्टॉक आ गई। अब देखिए डेटर्स, डेटर्स आपके कितने के थे? देखिए डेटर्स 36,000 के थे, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे 30,000 के। तो आपने 36,000 में से 6,000 घटा दिए, आपके आगे 30,000 रुपये आपने यहाँ डाल दिए। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर आपका था 21,000 का, ठीक है। और इसमें नीचे कहा गया 16,500 का। तो आप जो एडजस्टमेंट वाला है या तो उसकी परसेंटेज दे रखी होगी, इसमें सीधा निकाल के दे रखा है, ठीक है। 16,500 आपने लिख दिया। फिर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1,95,000 रुपये की, तो आपने वो डाल दिया। अब देखिए इनको सारे आइटम को आपने जोड़ा। अब देखिए क्रेडिटर्स आप डाल देंगे कितने, जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं 24,000 रुपये के आपने डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें कैपिटल नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन वाले आइटम को जोड़ेंगे। किन वाले आइटम को? ये वाले आइटम जोड़ लीजिए और इसमें से ये क्रेडिटर्स के घटा दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट हम इसमें से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है, क्या कहा गया कि वह इतनी फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए जिससे राम तथा बैंक अधिविकर्ष का भुगतान हो जाए, ठीक है। और 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के लिए रह जाएं। तो हमें जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 15,000 रुपये तो हमने ये दिखा दिए, देखिए 15,000 रुपये तो हमने ये दिखा दिए, ठीक है। ओवरड्राफ्ट हमने ख़त्म कर दिया, ठीक। अब हम इस वाले बैलेंस में से ये वाला बैलेंस निकालेंगे तो हमारा ये वाला बैलेंस आ गया 2,58,000। इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? इसको हम रेशियो में बांटेंगे, जो नया पार्टनर है वो 1/3 के लिए आया है, ठीक है। अब नया पार्टनर कौन है आपका? सुनील। तो देखिए 2,58,000, 2,58,000 का 1/3 निकाल दीजिए आप।
सॉरी, देखो ये ऐसे निकलेगा, जैसे ही 2,58,000 शेष बचा। अब 1/3 तो किसका पार्ट है, 1/3 किसका पार्ट है, 1/3 पार्ट है किसका, सुनील का, ठीक है। तो 2/3 किसका पार्ट हो गया, श्याम का, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जब हम इसको 1/3 और 2 उसमें निकालेंगे तो हमारा क्या रेशियो निकल के आएगा, देखो देखो 2/3 अनुपात 1/3, ये इनका रेशियो हो गया, यानी 2:1, यही रेशियो हो गया इनका, ठीक है। अब देखो, अब 2,58,000, अब सुनील का पार्ट कितना है, ये वाला, तो 2,58,000 का 1/3 करेंगे हम। देखिए 2,58,000 का 1/3 करिए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छंग 18, कितना हुआ, 76,000 रुपये। 3 अट्ठे 24, सॉरी 2,58,000 है ना, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 86,000 हो गया। 86,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब 2,58,000 में से 2,58,000 में से हमने क्या किया, ये 86,000 रुपये घटा दिए, तो बाकी का हमारा ये बच गया 1,72,000। क्लियर हो गई इतनी बात, नहीं आई बात समझ में। देखो जितने भी, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कैश वो कह रहा है कि फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए कि जो जाने वाला पार्टनर, यानी कौन, राम का भी पेमेंट कर दें, हम बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट कर दें, और हम क्या कर दें, हम 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी के लिए भी रख लें। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी पूंजी लगाई जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने बैलेंस शीट बनाई, तो हमने कैश के डाल दिए 15,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक और जो सारे आइटम्स हैं असेस्ट वाले वो डालेंगे जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, क्योंकि इसमें रकम निकाल के दे रखी है। तो हमने 25,500 डाल दिए, डेटर्स 30,000 के दे रखे हैं, इसमें फर्नीचर 16,500, लैंड एंड बिल्डिंग 1,95,000 हमने डाल दिया। ये टोटल लगाया हमने, इस टोटल को हम इधर ले गए, हमने क्रेडिटर्स डाल दिए और बैंक ओवरड्राफ्ट हमने ख़त्म कर दिए, क्योंकि उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो जो शेष बचा, ये टोटल कैपिटल आ गई किसकी, दोनों की, श्याम की और सुनील की, क्योंकि सुनील नया पार्टनर है और श्याम पुराना पार्टनर है, राम ने अवकाश ग्रहण कर लिया। क्लियर हो गई थी बात। तो 2,58,000 जो नया पार्टनर है सुनील वो 1/3 के लिए आया है, तो 2,58,000 का 1/3 हमने निकाला, तो हमारा 86,000 आ गया, और बाकी शेष बचा किसका हो गया, श्याम का हो गया। अब हम जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें हम ये वाली कैपिटल डालेंगे, कौन सी, 1,72,000 और 86,000। तो देखिए मैं आपको कैपिटल अकाउंट दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने पहले यहाँ पे टिक लिया राम, श्याम और सुनील। तो राम जाने वाला पार्टनर है, इस पर हमने टिक लगा दिया, राम जाने वाला पार्टनर है, ठीक है। आने वाला पार्टनर कौन है, सुनील। तो देखिए राम और श्याम के हमने कैपिटल लिख दी 1,14,000 और 57,000। फिर हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया 22,000, 11,000। यहाँ पे हमने गुडविल की रकम डाल दी। गुडविल कितनी थी क्वेश्चन में, 30,000 रुपये की दे रखी थी। जाने वाला पार्टनर कितने का पार्ट कितना था, 2/3। तो 30,000 का जब हम 2/3 निकालेंगे तो हमारा 20,000 आएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और जाने वाले पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। जाने वाला पार्टनर कौन है, राम, तो इसकी कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, कि गुडविल की रकम से। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन था, श्याम, तो श्याम बाई श्याम्स कैपिटल लिखे 20,000 इसमें डाल दिया और 20,000 इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कैपिटल हमने कैलकुलेट करी थी वो हमने कैपिटल डाल दी टू बैलेंस CD करके, ठीक है। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सुनील की जितनी भी पूंजी होगी उसका आधा हिस्सा तो राम देगा और आधा हिस्सा वो नगद लाएगा। तो सुनील की पूंजी कितनी है, 86,000, ये हमारी कैलकुलेटेड करके आई थी। 86,000 में से आधा हमने राम्स कैपिटल करके डाल दिया और आधा वो कैश ले आया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये 86,000 का इसका ट्रीटमेंट हो गया 43,000। अब हम निकाल लेते हैं श्याम का। तो श्याम का देखिए हमने क्या किया, ये वाला टोटल लगाया, ठीक है। 1,72,000 में 20,000 जोड़ा, 1,92,000 हो गया। इस 1,92,000 को देखिए अब हम क्या करते हैं,
श्याम का निकालते हैं। 1,92,000 को जोड़ा, इस टोटल को हम यहाँ ले गए 1,92,000। इसमें से हमने ये वाले दोनों बैलेंस निकाल देंगे तो हमारा ये बचेगा कैश, ये इतना कैश लेके आएगा। तो देखिए जब हम कैश बनाएंगे तो श्याम कितना कैश लाया 1,24,000 और सुनील कितना कैश लाया 43,000। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए राम को, अब हम पहले राम का निकाल लेते हैं। ये दोनों आइटम हमने डाल दिए, हम कैश का भी साथ साथ बना लेते हैं। अब देखिए राम का निकाला तो राम का देखिए हमने ये तीनों जोड़ लिए 1,56,000, इस टोटल को हम इधर ले गए 1,56,000। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, जो 43,000 रुपये इसने सुनील को दे दिए थे। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, ये बैलेंस बचा, ये इतना कैश देना है। तो 1,13,000 रुपये हमने राम की कैपिटल में करके डाल दिए 1,13,000 रुपये। मतलब इसमें से हम ये वाली 43,000 घटा देंगे तो हमारा ये वाला बैलेंस बचेगा। ये हमने कैश कर दिया 1,13,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया 39,000। अब हमारा अब देखो इस दोनों बैलेंस को हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 1,67,000। इसको हम इधर ले गए, इसमें से ये वाले दोनों बैलेंस घटा दो तो हमारे 15,000 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और उसमें क्वेश्चन में क्या भी रहा है कि 15,000 की कैपिटल। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी उसमें डाल दी थी बैलेंस शीट में। क्लियर हो गई। तो ये बात आपके क्वेश्चन होंगे, थोड़ा टिपिकल था। इसमें पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर से समझा देती हूँ, एक बार समअप कर देती हूँ क्वेश्चन को। पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन के बाद में हमने बैलेंस शीट बनाई। अब तक हम पहले कैपिटल बनाते थे फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल नहीं दे रखी। ठीक है, टोटल असेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज़ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल निकल के आ जाएगी। कैपिटल को दोनों हिस्सों में बांट दिया, वही कैपिटल हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अब जो सुनील है, जो शेष पार्टनर बचा है, मतलब आने वाला पार्टनर, उसकी जितनी भी कैपिटल निकल के आई थी यानी 86,000, उसके आधी भाग तो देगा राम और आधा भाग वो लेके आएगा। तो हमने आधा भाग यहाँ पे लिख दिया था राम्स कैपिटल और आधा भाग वो कैश ले आया। तो यहाँ पे कैश में आप जानते हैं कि आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश आता है और यहाँ से कैश जाता है, गया। तो आया क्या क्या, एक तो 1,24,000 आए और 43,000 आए, वो हमने 1,24,000 1,00,000 और 43,000 लिख दिए। गया क्या क्या, हमने राम को क्या दिया 1,13,000 रुपये दिया तो हमने यहाँ लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ के हमारा ये आ गया। इस बैलेंस को हम यहाँ ले गए, इसमें से ऊपर के दोनों बैलेंस हमने घटा दिए तो हमारा 15,000 रुपये कैपिटल बच गया। आ गई इतनी बात समझ में? अब तो आ गई होगी। तो ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में कोई चीज़ बात ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।